मेरे प्यारे बच्चों, आज जो बात सुनने जा रहे हो वो साधारण नहीं है। ये मनुष्य जीवन की कीमत बताने वाली बात है। इस कथा को पूरे ध्यान से सुनना, क्योंकि इसे समझ लेने के बाद मनुष्य कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। सुनो बच्चों, मनुष्य जन्म ऐसे ही नहीं मिलता। अनेक जन्मों के कर्मों के बाद ये शरीर प्राप्त होता है। और ये शरीर कोई साधारण देह नहीं है। ये साधना का साधन है, समझ का अवसर है और सही दिशा चुनने की आजादी है। आज बहुत लोग पूछते हैं, इंसान आत्महत्या क्यों करता है? इंसान टूट क्यों जाता है? इंसान हार क्यों मान लेता है? असल में इंसान दुख से नहीं टूटता, इंसान अज्ञान से टूटता है। जब मनुष्य को अपने शरीर की, अपने जीवन की, अपने होने की कीमत समझ में नहीं आती, तब वो गलत सोच की तरफ चला जाता है। ये मनुष्य शरीर पिछले कर्मों का परिणाम है और इसका सही उपयोग इसी जीवन में किया जा सकता है। सुनो बच्चों, ये शरीर पंच तत्वों से बना है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पंच तत्व केवल शरीर नहीं बनाते, ये जीवन का संतुलन बनाते हैं। जब मिट्टी का तत्व बिगड़ता है तो शरीर में कमजोरी आती है। जब जल का तत्व बिगड़ता है तो मन और रक्त अशांत हो जाता है। जब अग्नि असंतुलित होती है तो क्रोध, जलन और बेचैनी बढ़ती है। जब वायु असंतुलित होती है तो डर, घबराहट और बेचैनी आती है। और जब आकाश तत्व अशांत होता है तो मनुष्य भीतर से खाली हो जाता है। इसलिए ऋषियों ने कहा, शरीर को समझो, मन को समझो और जीवन को समझो। ये शरीर एक मंदिर है। इस मंदिर में आत्मा निवास करती है और ये आत्मा ज्ञान, ध्यान और सही सोच से उन्नति कर सकती है। मनुष्य योनि ने ही आत्मज्ञान संभव है। यही वो अवसर है जहां मनुष्य अपने भीतर झांक सकता है। लेकिन जब इंसान अपने दुख को ही सब कुछ मान लेता है, जब वो सोच लेता है कि अब कुछ बचा नहीं, तब वो सबसे बड़ी भूल करता है। सुनो बच्चों, दुख स्थायी नहीं होता, पर गलत सोच मनुष्य को अंधेरे में ले जाती है। आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये उस शरीर का अपमान है जिसे पाने के लिए अनेक जन्म लगे हैं। मनुष्य शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया गया है, और जो ये शरीर पाकर उसका महत्व नहीं समझता, वो अपने ही अवसर को खो देता है। सुनो बच्चों, जीवन में कठिन समय सबके लिए आता है, पर जो समय को समझता है वो उससे सीख लेता है।